तो दोस्तों मैंने पिछली बार आपको एक वीडियो में दिखाया था कि पेट में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है या कब्ज की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या रहती है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो हमने एक बेसिक ट्रीटमेंट का वीडियो बना के दिखाया था। जो लोग घर पे करना चाहें उसको घर पे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा गंभीर समस्या है तो न्यूरोथेरेपी का जो एडवांस ट्रीटमेंट है जो हम पेट के लिए देते हैं, तो वो मैं ट्रीटमेंट अभी इनको दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छा उससे रिलीफ मिलता है। पेट की कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कब्ज हो, कैसी भी गैस की प्रॉब्लम हो, आईबीएस की दिक्कत हो, यहाँ तक कि जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है जो मैं अभी इनको देने वाला हूँ। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या है, न्यूरोथेरेपी के एडवांस ट्रीटमेंट में तो हम उसमें कुछ न्यूरोथेरेपी के कुछ फार्मूला होते हैं वो मैं देता हूँ। तो इनके लिए मैंने जो इनके पर्चे में लिखा हुआ है वो है नॉर्मल में काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं नॉर्मल फार्मूले में। तो नॉर्मल फार्मूला मैं इनको देता हूँ क्योंकि उनको बहुत हैवी प्रॉब्लम नहीं है, हल्के ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ये तकिया लगा लेते हैं नीचे की साइड में और इस प्रकार से ऐसे खोल लेंगे। तो लगभग इतना पैर इसमें खुले रहेंगे और चेयर लेंगे साइडों में। जो लिम्फ नोड होती है उससे नीचे की साइड में यहाँ प्रेशर डाला जाता है, कभी भी इन लिम्फ नोड पे प्रेशर नहीं डाला जाता। तो इस प्रकार से दोनों पैरों को एक साथ ले जाके और ऐसे प्रेशर छोड़ देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हल्के से पेन हो रहा है, हल्का हल्का, तो थोड़ा बहुत पेन होता ही है पेशेंट को। तो हम इसे बोलते हैं पेन पॉइंट। नॉर्मल फॉर्मूला में जो होता है वो 8 पेन हम पहले देते हैं। पेन का मतलब होता है पैनक्रियाज। तो हम अभी इसमें पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो ये हमें 8 बार दबाना होगा और 6-6 सेकंड के लिए। तो अभी हमने इनको दिया था पेन पॉइंट, जो हमने इस प्रकार से दिया था। इसके बाद हम इनको देंगे, पेन के बाद क्या आता है, गॉल पॉइंट। तो 8 पेन, तो हम इनको देंगे 8 पेन के बाद 3 गॉल। तो 3 गॉल के हमें 3 सेट देने होते हैं इस वाले पैर पे। तो यानी कि 9 बार दबाना होता है। जैसे एक जगह यहाँ पर, दूसरा इसके नीचे की साइड में 6 सेकंड के लिए, और फिर यहाँ पर। किसी को गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्त में अगर मान लो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है पित्त में, या फिर जो हमारा वाइल जूस है वो कम निकल रहा है पित्त से, तो वो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है, डिस्फंक्शन कोई हो रहा है, तो वो प्रॉपर सही हो जाता है। और किसी का उसकी वजह से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। तो सेम स्टेप हमने इधर की साइड में किया है, अब हम करेंगे इधर की साइड में, स्प्लीन वाले पार्ट में। जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है ना, जिनको नींद की समस्या होती है ना, वो अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये भी हमें वैसे ही करना होगा, 9 जगह दबाना होता है। जैसे सेम हमने उधर दबाया वैसे हम इधर दबाएंगे। तो ये हमारा इस वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट रहता है ना, इस वाले पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, स्प्लीन की साइड में। तो ये स्प्लीन हो गया कंप्लीट। उसके बाद लीवर पॉइंट। तो कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है इसमें। लीवर में न्यूरोथेरेपी में कोई दवाई नहीं खिलाई जाती, लीवर अपना आप प्रॉपर वर्क करने लग जाता है और एक ट्रीटमेंट में ही आराम दिख जाता है। जैसे मैंने कल आपको ट्रीटमेंट दिया था, आज पेट आपका अच्छे साफ हुआ ना, तो कोई दवाई दी मैंने आपको पेट के लिए? कोई दवाई नहीं दी ना। पेट केवल इसी थेरेपी से पेट एक बार में साफ हो गया, सुबह ही होता है। अगर कोई 15-20 दिन 1 महीना अगर इसका ट्रीटमेंट ले लेना रेगुलर, तो पेट की कोई दिक्कत ऐसी रहेगी नहीं। हाँ, जिनको ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम है, मान लो कि जिनको 10 साल 20 साल हो गए हैं, उनको भी कई बार 10-15 दिन में आराम मिल जाता है। बाकी वो 10-15 दिन 20 दिन यहाँ रह करके सीख करके जा सकते हैं, वो अपने घर पे ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जो हम थेरेपी देते हैं वैसे ही हम उनको सिखा भी देते हैं। तो ये है लीवर पॉइंट। लीवर पॉइंट में क्या करना होता है, इस वाली बाजू पे ये कोहनी के नीचे की साइड में यहाँ पर एक पैर रखेंगे। ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब जो हमारा उल्टी साइड होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार से, और एक पैर इधर की साइड में रखेंगे और दोनों को साथ प्रेस करना होता है ऐसे। 6 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे और हटाएंगे, फिर नीचे की साइड में। ऐसे हमें 7 बार प्रेस करना होता है। जैसे एक बार मैंने ऊपर दबाया, फिर यहाँ पर, और फिर थोड़ा सा नीचे। तो दोनों जगह की पोजीशन चेंज होती है, 1 2 3 और 1 2 3। तो ये 6 बार हो चुका है। अब मैं एक बार बीच में दबाऊंगा ऐसे, ये हो गया 7। सेम वैसे ही इधर की साइड में देंगे हम।
फिर थोड़ा सा नीचे। जिन लोगों को लैट्रिन में म्यूकस आता है, चिपचिपापन आता है, वो बड़ा अच्छा आराम मिलता है उसको ना, पेट का म्यूकस इन्फ्लेमेशन सब खत्म हो जाता है इसी वाली ट्रीटमेंट से, जो मैं अभी दे रहा हूँ। तो ये हमें 5 बार दबाना होता है इधर, क्योंकि फॉर्मूले में 5 म्यूकस होता है ये। तो ये 5 बार हो गया। नाभि के इधर की साइड में जिनको टाइट रहता है, बहुत टाइट रहता है जिनको, इधर की साइड में इस वाले पार्ट में कहीं भी टाइट रहता है, दर्द रहता है, तो ये वाला ट्रीटमेंट बहुत अच्छा आराम करता है। और जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, किसी को लैट्रिन में म्यूकस आ रहा है, चिपचिपापन आ रहा है, या आंव आ रही है, या फिर घाव भी हैं, तो वो भी इस ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं और बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो ये मैंने फॉर्मूला दे दिया पूरा, तो इससे इनका खाना डाइजेस्ट होने लग जाएगा। जिनको UDF आ रहा है वो भी ठीक हो जाता है। उसके बाद हम देते हैं कॉन्स्टिपेशन पॉइंट। आप डायरेक्ट कॉन्स्टिपेशन पॉइंट भी ले सकते हैं। जिनको कब्ज रहती है तो केवल आप कब्ज का पॉइंट घर पर ले सकते हैं खुद से। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आप घर पर ले सकते हैं, तो उससे किसी को ज़्यादा पेट में दिक्कत हो रही है, कब्ज हो रही है, तो वो तुरंत उसको रिलीफ मिल जाता है। दिन में 2-4 बार ले लेगा तो उसका पेट शाम तक साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से रखेंगे, और दूसरा पैर इस प्रकार से, और बड़े आराम से ऐसे वजन छोड़ते हैं जितना पेशेंट मतलब जिसको पेन ना हो। पेशेंट को पेन हो रहा है, आपको हल्का पेन हो रहा है, फिर ऊपर होंगे थोड़ा सा, फिर ऐसे रखेंगे। ये हमें 4 बार करना होता है। तो ये अभी हमने इनको पेट के डाइजेशन के लिए और कब्जियत के लिए, IBS के लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट दिया है, जिसमें हमने 2 वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो हमारी आपको आई बटन में दिख जाएगी, और ये दूसरी वीडियो है। ये ट्रीटमेंट हमने प्रॉपर दिया। अभी थोड़ा ट्रीटमेंट और रह गया है, तो वो आप घर पे नहीं कर सकते हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। तो मैंने आपको एक डेमो दिखाया है कि हम कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का। लगभग आपको कितना टाइम हो गया होगा? लगभग 25 मिनट। हाँ, 20-25 मिनट आपको इनको लेटे लेटे हो गया है यहाँ पर। तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी अगर थेरेपी के लिए आना चाहता है तो इधर की साइड में जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉल करके हमारा एड्रेस वगैरह ले सकते हैं। हम लोकेशन शेयर कर लेंगे, और रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हम आपको इसी नंबर पर बता देंगे। तो आप कहीं से भी हैं तो आप आ सकते हैं काशीपुर उत्तराखंड। मुरादाबाद से मात्र 1 घंटा लगता है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और सीधे ट्रेन आती है काशीपुर जंक्शन है, तो वहाँ पर आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।